નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જનરપન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપણો મિત્ર કંચન પરમાર. આવો સાંભળીએ આજના મુખ્ય સમાચાર. વડોદરામાં રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો. ઉપસ્થિતિમાં 15 પૈકી 12 કેસોનું સમાધાન કરાયું. વડોદરામાં રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં જનસુવાઈ યોજાઈ. છેલ્લા 10 મહિનામાં 100 જનસુવાઈના આયોજન કરાયા. ચાલુ સપ્તાહમાં 500 જિલ્લામાં જનસુનવાઈનું આયોજન. 15,000 કેસ સાંભળવાનું ધ્યેય. વડોદરા શહેર જિલ્લાના 15 કેસોના અરજદારોને સાંભળવામાં આવ્યા. મહિલાઓના ફરિયાદના આધારે અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં સુનવાઈ કરાઈ. ગુજરાતમાં એડીજીપી સાથે રાજ્યની પેન્ડિંગ કેસોની કરાશે ચર્ચા. વડોદરામાં ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ, પારિવારિક સમસ્યાઓ, સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ, વર્કપ્લેસ, સાયબર, દહેજના કેસો સાંભળ્યા. જનસુનવાઈના કારણે 50% કેસોનું સમાધાન થાય છે. લવ જેહાદની ઘટનાને લઈ મહિલા આયોગ ત્વરિત કામ કરશે. ગુજરાતમાં લગ્ન નિર્ણય મામલે સરકારના નિર્ણય બીજા રાજ્યોમાં. દેશમાં સૌથી વધારે લવ જેહાદના કયા રાજ્યોમાં? ગુજરાતના 33 જિલ્લાના 91 કેસોની સુનવાઈ વડોદરામાં થશે. રાજ્યના એડીજીપીની ઉપસ્થિતિમાં વડોદરામાં कराशे निराकरण. आई है ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, पारिवारिक मामले है, उसी के साथ साथ कुछ केसेस जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट की केस है, साइबर क्राइम की केस है, उसी के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हरासमेंट ऐसे दोनों मिलके कह सकते हैं, ऐसी भी केस है. और मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो नहीं मिले हैं, इसके लिए भी आज हमारे पास केसेस आई है. सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की भी केसेस आज यहाँ पे हमने सुनी है. आज ये 15 प्रकरणों को हमने सुना है और हमने ये प्रयास किया है कि उन महिलाओं को त्वरित न्याय मिले. कब तक इन लोगों के जो इन्होंने अभी आपको बताया है जो समस्या है, कब तक इसका निकाल होगा? ये जो केसेस चलती है ये केवल हाँ या ना में नहीं चलती है. हर एक कानून अलग है और उसकी प्रक्रिया भी अलग है. जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के और पारिवारिक जो मामले आते हैं उसमें हम प्रयास करते हैं कि अगर दोनों आए हैं तो दोनों को साथ में बिठाते हुए तुरंत उनके साथ काउंसलिंग हो जाए. वो भी व्यवस्था हमने यहाँ पे रखी है. पर बहुत प्रकरणों में तुरंत दोनों पति पत्नी में इतने मतभेद और मनभेद होते हैं कि तुरंत हाँ या ना में चीजें नहीं होती है, तो हमें उनके काउंसलिंग अरेंज करने पड़ते हैं. कुछ कुछ जगह पे एक काउंसलिंग में काम बनता है, कभी 2, 3, 4, 5 भी लगते हैं. बहुत ज़्यादा प्रयास भी करना होता है. तो वो किस तरीके से केस आई है और कितना उनका मन खराब हुआ है, उसके ऊपर वो बहुत डिपेंड करता है. तो इसके लिए हमें समय लगता है. पर जो मैटरनिटी बेनिफिट की जो केसेस हमारे पास आती है, उसमें तो हम तुरंत न्याय देते हैं, तुरंत हम बात करते हैं. उसी के साथ-साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो केस आती है, उसको देखने के लिए कानून में ही व्यवस्था है. जो इंटरनल कमेटी का प्रावधान किया है, हमें उनको भी पूछना होता है, उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट हमें माँगनी पड़ती है. पर लगभग ये ध्यान में आता है कि अगर जो केसेस हमारे पास आती है, उसमें से इस जनसुनवाई की वजह से 50% केसेस का त्वरित समाधान हो जाता है. अन्य जो 50% केसेस जो बचती है, वो केसेस पारिवारिक मामले काउंसलिंग की ओर निकल जाते हैं. उसके बाद भी उसको महीना 2 महीना तो लगता है, पर उसमें से भी बहुत आधे केसेस तो सॉल्व हो जाते हैं. प्रयास बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं पर आधे केसेस सॉल्व हो जाते हैं. उसमें से जो आधे केस बचते हैं, फिर उनको कोर्ट का रास्ता ही पकड़ना पड़ता है और उसमें भी हम महिलाओं को मदद करते हैं. जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है, अगर हमको फ्री लीगल एड उनको ज़रूरत है, तो हम उनको फ्री लीगल एड भी दे देते हैं. वन स्टॉप सेंटर की मदद करके उनको भी हम साथ लेते हैं काउंसलिंग करने के लिए. और उसी के साथ-साथ जो केसेस बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो पाती है, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा कि हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट तक हम पहुँचेंगे. आज मैं जब यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रत्यक्ष जनसुनवाई भी करी है और गुजरात के जो प्रकरण हमारे पास पेंडिंग है, उसकी भी सुनवाई आज हमने यहाँ पे उसके लिए भी आज हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं. इसके बाद वो मीटिंग इसके बाद होगी और हम ऐसे जो प्रकरण गुजरात के हैं, उसके ऊपर भी आज एडीजीपी यहाँ पे आए हैं, तो उनके साथ चर्चा होके हम उसका भी हम निपटारा करेंगे. मैं गुजरात की हमारे पास जो
टोटल जो केसेस है 33 डिस्ट्रिक्ट के को लेकर जो हमारे पास केसेस है वो अभी 139 केसेस हमारे पास थी। जैसे हम इस विषय पे काम भी कर रहे हैं और गुजरात की पुलिस ने भी इस विषय पे काम किया है, तो आते-आते जो मेरे ध्यान में आया है, तो उन्होंने प्रोसेस कर लिया, काम भी कर लिया और उसमें ये ध्यान आ रहा है कि अभी हमारे पास 91 केसेस बाकी है। पिछले हफ्ते में जो पुलिस ने काम करी है उसमें से 28 केसेस हमने सॉल्व कर ली है और अभी 91 केसेस हमारे पास बाकी है। आज उन 91 केसेस की बात हम अभी इसके बाद की मीटिंग में हम करेंगे। यहाँ पे कोई हर व्यक्ति जिनकी कंप्लेंट है उनका आना ज़रूरी नहीं है, पर आज पूरी व्यवस्था सब यहाँ पे आई है। गुजरात गवर्नमेंट के एडीजीपी यहाँ पे आए हैं, तो वो 91 केसेस को भी आज हम चर्चा करेंगे और आने वाले तुरंत कुछ दिनों में उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब कमीशन यहाँ पे आता है, जब कमीशन की अध्यक्षा यहाँ पे आती है, तो हमारा वो प्रयास होता है कि हम केसेस को पूरा का पूरा सुनते हुए वो हम मिनिमम केसेस बनाएँ, 0 केसेस जो कि पूरा सभी को न्याय मिले इस तरीके से हम वो करें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज हमने ये प्रयास किया और आज सभी केसेस खत्म हो गई, तो कल से फिर से केसेस आ जाती है। पर हमने ये प्रयास हर दिन करने की ज़रूरत है, जो हम करने का पूरा-पूरा प्रयास करते हैं। तो अभी गुजरात के पास केवल 91 केसेस की आज सुनवाई हम करेंगे।